I have the pleasure of welcoming Dr. Naveen Punihani today with me. Maharashtra CET rank 24, AIPG rank 1550. A regular course student from Pune. We congratulate Dr. Naveen Punihani on your wonderful performance and on the wonderful ranks that you have achieved. DAMS is really proud of your achievement. Tell us, how are you feeling? Yeah, I'm feeling very good. Actually, I cannot express my feeling because ये अलग ही कुछ टाइप की फीलिंग है. एज इन इसके बारे में ना कभी कुछ बोल सकते हैं, ना एक्सपेक्टेशन थी ना कुछ था. एज इन आने के बाद रियलाइज हुआ ओ शिट आ चुकी है रैंक. तो ये बस एज इन गेम लाइफ टर्निंग पॉइंट है मेरे लिए एक्चुअली. तो जब मेरा रिजल्ट आया था 27 फरवरी को, तब मेरे को एकदम से रियलाइज़ हुआ कि हाँ अब मेरे वो एकदम से कि अरे मेरी तो 24 रैंक आ गई. तो ऐसे कुछ बोल नहीं सकते. आई एम स्टिल शॉक्ड. Well, definitely, but I would say ये एक बहुत खुशी का मौका है हम लोग के लिए आपसे आपके रैंक 24 महाराष्ट्र CET एग्ज़ाम 2015 में अचीव करने के लिए हम आपको एक बार और मुबारकबाद देते हैं. And now I take this conversation to formal talking. What was the DAMS role in your achievement, Dr. Naveen? देखो, मैं स्टार्ट करता हूँ कि जब मैंने डैम्स ज्वाइन क्यों किया था. डैम्स मैंने मेरे सारे फ्रेंड्स वगैरह सब ने भाटिया ज्वाइन कर रहे थे, कोई सी क्लास ज्वाइन कर रहा था. तो लेकिन डैम्स ऐसा था कि जब सबसे सुनते आ रहे थे कि डैम्स के इतने अचीवमेंट हो रहे हैं, इतने वो सिलेक्शन हो रहे हैं, तो मेरे दोस्तों ने बोला कि डैम्स ज्वाइन करके देखो. ऐसे मेरे को जब भी वो नहीं था कि हाँ डैम्स कैसा होएगा. बट अप्रैल में मैंने स्टार्ट किया था डैम्स क्लासेस. फिर क्या हुआ कि अप्रैल से अगस्त तक सिर्फ मैं क्लास करता था, ना उसके नोट्स वापस आके पढ़ता था, ना कुछ करता था. इन अगस्त आई रियलाइज कि मेरे पास टाइम कम बचा है. तो मैंने फिर डैम्स की नोट्स वगैरह सब स्टार्ट की. डैम्स की जो बुकलेट्स होती है, मॉड्यूल्स वगैरह होती हैं, वो मैंने स्टार्ट किया. तब मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मैंने क्या मिस किया इन 4 महीने में. जो अप्रैल से लेकर अगस्त तक मैंने जो किया, मैंने क्या मिस किया था एक्चुअली. तो डैम्स प्लेड अ वेरी गुड रोल इन माई लाइफ. बिकॉज डैम्स के अगर आज मैं जो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा हूँ, इट इज़ बिकॉज ऑफ डैम्स ओनली. Well, that's very nicely and modestly put by you, Dr. Naveen. थोड़ा let's be let's talk on some things like on the online achievements that DAMS have been doing. We all know that DAMS is quite active on the online medium, like we have the DAMS exclusive club and the test series and the CBT exams that we conduct. So any words from your side on these particular things? Yes, DAMS, first of all I would like to express about DAMS test series. In I think DAMS launched the DAMS app, cloud app in around June July only. हाँ, तो उससे पहले तक ना मैंने एक भी टेस्ट दिए थे, ना कुछ किया था. लेकिन जब ऐप आया तो लिटरली इट वाज वेरी हेल्पफुल. बिकॉज जब मैं घर बैठे बैठे आराम से टेस्ट दे सकता था. अदरवाइज आई हैव टू गो टू साइबर कैफे एंड वहाँ पे जाने से पहले मेरे को 10 बार माइंड बनाना पड़ता था कि जाऊँ नहीं जाऊँ. बहुत बार माइंड चेंज भी हुआ था. तो जो डैम्स ऐप के कारण मेरे को वो इसकी जो टेस्ट सीरीज थे, वो मैंने लिटरली ऑलमोस्ट 19 सब्जेक्ट्स में से 16 to 17 सब्जेक्ट्स मैंने उसके दे पाया था. तो डैम्स ऐप वाज वेरी गुड. एंड अबाउट CBT इट वाज वेरी हेल्पफुल. आई हैव स्कोर्ड 3000 अराउंड 3000 रैंक इन CBT. तो उस वक्त आई वाज डिसअपॉइंटेड एट दैट टाइम बिकॉज CBT के जस्ट एक दो महीने बाद ही मेरा वो होने वाला था, मेन एग्जाम था. और मेरे को लगा कि 3000 रैंक इज़ नॉट वर्थ. फिर लेकिन जो CBT दिया तो उसके बाद रियलाइज हुआ कि अगेन आई हैव टू पुट मोर हार्ड वर्क इन दिस. दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड वर्किंग मोर हार्ड आफ्टर दैट ओनली. तो इट वाज रियली गुड. द टाइमिंग वाज आल्सो गुड फॉर CBT. इट गेव अस 2 months टाइम टू प्रिपेयर मच मोर बेटर देन इन CBT. And about DAMS, that one. DAMS exclusive club. Exclusive club. जी. Yeah, DAMS exclusive club is very good, but the thing is कि there is more confusion in that one because people are commenting again and again. There for one question there will be around 60 to 70 comments. I would like to suggest to all the people कि comment less and only quality should be there, not Concentrate quantity. more and comment less. Yes, yes.
That's very nicely put. And जो आपने अभी CBT एग्जाम को लेकर कहा कि 2 महीने पहले था एक्चुअल एग्जाम से एंड रैंक नहीं आया, मैं ये समझता हूँ आपकी बातचीत से कि that was an eye opener for you. Yeah, actually it was eye opener. That's very nice. अगर वो नहीं होता CBT तो मेरे को पता ही नहीं होता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, प्रिपरेशन मेरी सही है नहीं. बट उस टाइम मेरे को रियलाइज हुआ कि आफ्टर लुकिंग एट रैंक नंबर 1 ऑल्सो आई वाज एक्सपेक्टिंग मच बेटर रैंक, बट जब नहीं आई तो आई रियलाइज ओनली वन थिंग कि बी ऑप्टिमिस्टिक, बेटर हो सकता है, अभी भी टाइम है मेरे पास. तो इसलिए मैंने फिर 1 मंथ में ज़्यादा प्रिपेयर किया. Definitely, yes. And in fact, all my listeners are listening to this. Such exams that we conduct, like CBT and other test series that we provide to students, is basically to give you a boost as well as to open your eyes that where you stand at a particular time. That was nice inputs by Dr. Naveen. Let me remind my listeners here, I'm talking to Dr. Naveen Punihani here, Maharashtra CET 2015 rank 24, AIPG 2015 rank 1550. इस बातचीत को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं. डॉक्टर नवीन, वी हैड कंडक्टेड DBT सेशन इन डैम्स. डिड यू अटेंड दैट एंड हाउ वाज द एक्सपीरियंस इफ यू हैव अटेंडेड? देखो, DBT was around October only, September October, but at that time there was some technical issues, so I could not attend that session. But after 1 month there was a recording session for that DBT, so I attended that one. It was very good, but I could not attend for more than one days only. So, but in that one day I realized that it was a very good session, and it was very helpful. Obviously, the Dr. Tushar Mehta sir's lecture, I have revised that notes on also. Then ENT sir lectures I have attended. तो उसमें कह सकता हूँ कि वैसे better version था. DBT was very it was a new idea from Sumer sir. Great. Yeah. Okay, that's nice. Let me just ask you that all my listeners and all the students who are preparing would like to know, how did you prepare for your examinations? To be frank, मैंने अप्रैल से चालू किया था. अप्रैल to August I have completed only 2 subjects, and that was only ANAT and psychiatry only. In the August I have attended Sumer sir lecture was there. And he told me to study from DEMS module because there is much less time there. And from 19 subjects I have completed, at that time only 2 subjects. 2 subjects were completed. तो I realized कि अब मेरे पास तो कोई ऑप्शन नहीं है. एंड जैसे लोग क्या बोलते हैं कि DEMS की बुक्स मत पढ़ो, MCQ बुक पढ़ो, लेकिन मेरे पास तो वो MCQ बुक पढ़ने का टाइम ही नहीं था. जब 4 महीने में मेरे सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स हुए थे तो मेरे को रियलाइज हुआ कि मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है, DEMS मॉड्यूल उठाने का. एंड जब मैंने DEMS मॉड्यूल उठाया तो फ्रॉम अगस्त 15 आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम विद DEMS मॉड्यूल्स. एंड DEMS मॉड्यूल में यू वॉन्ट बिलीव कि 10 डेज में मेरे फार्मेक हो गया था. 20 डेज में आई हैव कंप्लीटेड सर्जरी. इट वाज अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट, एंड विद इन 20 डेज आई वाज एबल टू कंप्लीट ऑल द MCQs also and theory also. And within 7 days, you won't believe, I have completed pathology, and 12 days I have completed biochemistry. So without the help of DEMS, I wouldn't have been possible. It wouldn't have been possible to do all this. And before AIMS 2014 exam, 2015, I was able to complete around 10 to 12 subjects. जो 2 months के टाइम में मैंने 8 सब्जेक्ट कंप्लीट किया, एंड 4 months में मैंने सिर्फ 2 सब्जेक्ट कंप्लीट किए थे पहले. तो रियली, and then without the help of DEMS I wouldn't have been able to cover all the subjects. And before my CET exam I was able to complete my 15 subjects out of 19 subjects. It was very helpful from DEMS also. So what I can understand from the inputs that you're giving us, that the DAMS study material is quite concise and very precise and useful while you're preparing and you have less time. And I would like to tell my listeners here that all our study material is based on the textbooks that are recommended in the medical schools. थोड़ा सा मैं और यहाँ पे एक्चुअली DEMS टेस्ट का प्रॉब्लम इज दिस कि हमारी कोई एक पर्टिकुलर बुक नहीं आती है. तो DEMS एक ऐसी बुक है जिसमें आपको हर चीज़ की दूसरी बुक रेफर नहीं करनी पड़ेगी. DEMS मॉड्यूल्स का यही एडवांटेज था
कि मैं भी इसमें था कि बिलीव करता था कि रेफर करना पड़ता था जब भी कोई एमसीक्यू बुक पढ़ता था, बट डैम्स जब मैंने खोला तो मेरे को एक भी बुक से वापस से रेफर करना नहीं पड़ा। जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से मैंने कोई सी भी रेफर नहीं की थी। हाँ, और लास्ट में मेरे को बस एक दो रिग्रेट हो रहे थे कि मैंने जो सब्जेक्ट्स मेरे रह गए कास्ट में वो भी कंप्लीट कर सकता अगर मेरे सीईटी से पहले। So the DAMS study material was complete Yeah, and it was exhaustive complete. and useful. Yeah, and I have talked to Sumer sir also. He has also updated Yes. this year also. Yes, we update our study material every year, and as I have told you, these are based on the standard textbooks that are recommended or read upon by the medical students all over the country. थोड़ा टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताएं डॉक्टर नवीन यहाँ पर, कि जैसे टाइम कैसे मैनेज करें स्टूडेंट्स अपना, जिससे कि मैक्सिमम आउटपुट दे पाएं प्रिपरेशन के टाइम पर। टाइम मैनेजमेंट, एक्चुअली आई एम नॉट द राइट पर्सन टू से अबाउट टाइम मैनेजमेंट, बिकॉज मैंने अगस्त में चालू किया था, तो अगस्त टू अक्टूबर ओनली आई हैड ओनली 3 months टू प्रिपेयर, एंड उस वक्त एम्स आ चुका था। तो टाइम मैनेजमेंट अगर मैं अगस्त टू अक्टूबर तक का बोलूँ तो इट वाज गुड कि मेरे पास डैम्स था, तो उस बेसिस पे मैंने टाइम मैनेज कर पाया। तो आई हैव ऑलरेडी सेड कि 10 days में अगर आप फार्म में कंप्लीट कर रहे हो, एंड वो भी कंप्लीट नॉलेज के साथ, एंड 20 days में आप सर्जरी जैसा सब्जेक्ट कंप्लीट कर रहे हो, एंड विद एमसीक्यूज फ्रॉम दैट अमित आशीष ऑल्सो, एंड क्या नाम है 7 days में अगर पैथो कंप्लीट हो रहा है, 12 days में वो हो रहा है, एंड आई एम वेरी स्लो रीडर ऑल्सो, तो आई कैन से इफ आई कैन डू इट अदर कैन ऑल्सो डू इट इजीली। That's very modest of you with such wonderful results. आपका ऐसा कहना कि यदि मैं कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है, that is too modest of you. Let's come back to our interview here. Which teachers in DAMS influenced you the most? DAMS Pharmac sir, actually I don't know full name. Pharmac sir, then ANAT teacher was very good. Actually ANAT पे एम्फेसिस करना चाहूँगा। ANAT ऐसा सब्जेक्ट है जो सबको डर लगता है, एंड जब सर आए आई थॉट कि सब आते हैं जो मैंने पहले क्लासेस कभी की है, तो सब स्टार्ट करेंगे कि आपके डायरेक्ट पावर पॉइंट लेके आएंगे और उस पर से पढ़ाना चालू करेंगे। एंड जब एनएट सर का जब मैंने लेक्चर चालू किया तो उन्होंने एक ही चीज़, उन्होंने डायरेक्ट स्टार्ट किया कि मेरे पावर पॉइंट में कुछ भी नहीं है, एंड देयर वाज एंड रियली एक भी वर्ड नहीं लिखा हुआ था उनके पावर पॉइंट में, ओनली इमेजेस वर देयर। एंड फिर उसके बाद डेंस एनएट वाज वेरी गुड, रेडियोलॉजी नो डाउट इट्स वेरी गुड, and physiology ma'am I have attended twice her lecture. It was very helpful because first lecture it was only for 2 days, and then I attended 3 days lecture from her, and seriously बहुत ज़्यादा material उन्होंने add up किया था, and obviously updated knowledge थी उस last time में। फिर DAMS ENT no doubt, obviously सर ऐसे पढ़ाते हैं जैसे कभी किसी ने बिलीव ही नहीं किया हो कि हाँ ENT ऐसा सब्जेक्ट है जो इतना इंटरेस्टिंग हो सकता है। Then my favorite subject is medicine. Obviously, and Arvind Kumar sir also he's very good teacher. I can say, and finally I can say out of 19 subject I cannot say कि single faculty is very bad about it. Yeah, it's every faculty has put more effort, and then we can expect also. It is beyond our expectations. Yeah, that's nice to know from you. चलिए ये सब बातें हो गई, कैसे पढ़े क्या करें, अब थोड़ा फ्यूचर की बात कर लेते हैं। विच ब्रांच आर यू गोइंग टू ऑप्ट? I am preferring medicine. In fact, I got science medicine today only. I got the result. Oh, congratulations once again. You're getting a dream branch. Yeah. Great. Any message for the future Damsonians or to your juniors, Dr. Naveen? Yeah, I was talking to Sumer sir also. I would say only one word कि have blind faith in DAMS, and then literally blind faith, because कि जैसे तुम लास्ट में जाके इस चीज़ को वो करोगे कि रियलाइज करोगे कि you have not given faith to DAMS. It's better कि I am saying this time only कि DAMS की वजह से अगर मैं आज यहाँ पे हूँ तो मैं इसलिए यहाँ पे बैठा हुआ हूँ DAMS की वजह से, and DAMS नहीं होता तो शायद I don't know कि मैं क्या कर रहा होता अभी तक। Well, that's very nice to know that you have a great some few words for DAMS in totality, and DAMS is really fortunate to have with us today. We were talking to I would also say कि DAMS notes जो होते हैं, क्लास नोट्स होते हैं, उस पर स्पेसिफिकली ध्यान दें कि मैंने जब लास्ट में 1 month मेरे पास बचे थे
और मेरे को रिवीजन करना था, तो सिर्फ और सिर्फ मैंने डैम्स नोट्स किए थे विदाउट एनी बुक्स। मैंने कुछ भी बुक्स नहीं उठाई, ना कुछ MCQ किया, सिर्फ और सिर्फ डैम्स क्लास नोट्स किए थे। एंड आई थॉट कि फर्स्ट टाइम रीड किया तो मान लो कि 4 घंटे में हुआ है, तो मेरे को लगा नेक्स्ट टाइम 2 आवर्स में हो जाएगा। बट बिलीव मी कि जब नेक्स्ट टाइम किया तो मेरे को 8 घंटे लगे, क्योंकि वो नोट्स इतने डेप्थ में होते हैं कि अगर आप रियलाइज करते हो कि तो उसमें ज़्यादा टाइम टेकिंग होते हैं। एज इन दे आर नॉट जस्ट कि नोट्स हैं सिर्फ, नहीं, दे आर एक्चुअली वैल्यूएबल। In fact, they are made for such reading only, जिससे कि आपको in depth knowledge as well as revision subsequently easy हो जाए. Thank you very much, Dr. Naveen Purihani. We were talking to Dr. Naveen, as I've been mentioning, Maharashtra CET rank 24 for 2015 and AIPG 2015 rank 1550. Thank you very much for spending time with us and giving valuable inputs to all your juniors and all our listeners. Yeah, We wish you- it's my pleasure actually. We wish you all the best in your future endeavors. God bless you. Thank you.